खाना काबा के अंदर लटके हुए बर्तन नुमा नवादरात दरअसल क्या हैं? हम में से अक्सर लोग जब खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर देखते हैं तो जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा अजीब लगती है वो पुराने बर्तन नुमा नवादरात हैं। काबतुल्लाह करीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर मुहित है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त तक उनको तकरीबन 1350 साल गुजर चुके हैं। उनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद मुहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान में से एक पतली शहतीर नुमा लठ हवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। ये बर्तन नुमा नवादरात मुख्तलिफ इस्लामी अदवार के दौरान इस्लामी ममालिक के सरबराहान की तरफ से काबा शरीफ में पेश किए जाने वाले नवादरात हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ नवादरात दौरे नबवी में खुलफाए राशिदीन के दौर से भी ताल्लुक रखते हों। इसके अलावा खिलाफत उस्मानिया के दौरान पेश किए जाने वाले नवादरात भी मौजूद हैं। ये नवादरात दरअसल मुमकिन तौर पर 3 इकसाम के हैं। नंबर 1, लैंप और फानूस। जिस जमाने में बिजली नहीं थी उस जमाने के लैंप या फानूस जो काबा के अंदर रोशनी के लिए लटकाए जाते थे, उनमें सोने और चांदी के बने हुए कदीम तर के फानूस नुमा लालटीन और लैंप्स वगैरह हैं। नंबर 2, बखूरदान। इनमें ओद, लोहान और बखूरात सुलगाने वाले बर्तन या बखूरदान भी शामिल हैं जिनमें ये खुशबूदार बखूरात सुलगाए जाते हैं। ये एक कदीम रिवायत है। काबतुल्लाह को आज भी ऊद व अंबर व दीगर कीमती बखूरात की धूनी दी जाती है और गिलाफ काबा को ऊद व अंबर व दीगर कीमती अतरियात के अमेज़े से मुअत्तर किया जाता है। नंबर 3, मुमकिन तौर पर इनमें गुस्ले काबा के दौरान इस्तेमाल होने वाले अर्क के गुलाब व अतरियात के बर्तन भी शामिल हो सकते हैं। ये नवादरात क्योंकि दौरे नबवी और खिलाफत राशिदा से लेकर मुख्तलिफ सलातीन और इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से वक्तन फवक्तन पेश किए जाते रहे हैं, इसलिए इनको बतौर एहतराम यहाँ से हटाया नहीं गया और इनको बदस्तूर काबतुल्लाह के अंदर मौजूद रहने दिया गया है। खाना काबा की 2 छतें हैं, एक अंदरूनी और दूसरी बैरूनी। बैरूनी इजाफी छत खाना काबा को मजीद मजबूत बनाने के लिए तामीर की गई थी। दोनों छतों के दरमियान 1 मीटर से जायद का फासला रखा गया है। काबा में एक संदूक भी है जिसमें मुख्तलिफ फरमा नवाओं की तरफ से पेश किए जाने वाले काबा के कदीम हदाया महफूज हैं। अल हरमैन शरीफैन सदारत ने मजीद बताया है कि काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाजा है और इसका खसूसी ताला कफल है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नकराई रंग की कशीदाकारी हुई है। सदारत ने यह भी बताया है कि काबे का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबे का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मज़ी है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और इस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खत्ते सल्स में अरबी इबारतें कुनिंद हैं। एक पत्थर पर खत्ते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बापुल तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमानरवा शाह फाद बिन अब्दुल अजीज और आले सऊद की एक दस्तावेज है जो संगे मरमर पर कुंद की गई है। इसमें काबा की ताज़ीन नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।